नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 16 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस समय पाकिस्तान और तालिबान के बीच एक ऐसी जंग शुरू हो गई है जिस जंग में भले ही पाकिस्तान लड़ रहा हो, भले ही अफगानिस्तान लड़ रहा हो, लेकिन एक ऐसा देश है जो आराम से बैठ के मलाई खा रहा और मलाई खाते खाते वो फायदा निकालने की कोशिश कर रहा। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि सीज फायर के बारे में जहां इतनी सारी बातें हुई, सीज फायर को लेकर तमाम बड़े बड़े ख्याली पुलाव पकाए गए, वो सीज फायर गजा के अंदर लागू हो ही नहीं रहा है। उस सीज फायर को लेकर भी कुछ अजीबोगरीब अपडेट आई, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही चाइना ने एक ऐसा आविष्कार कर लिया जिसके बाद भारत को चिंता करने की जरूरत है। लेकिन सबसे ताजुब की बात यह है कि हमारे गोदी मीडिया उस आविष्कार के बारे में हम लोगों को नहीं बताना चाहती, क्योंकि हम जानेंगे तो हम सवाल पूछेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो कौन सी वो खोज चाइना ने कर ली है और उससे भारत को कितना नुकसान होगा, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। इस वजह से आज की खबरें बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दें। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर मैं आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में बताऊंगा। हालांकि अभी की जो करंट अपडेट है उसके हिसाब से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2 दिन यानी 48 घंटे का सीज फायर मुकर्रर कर दिया गया है। अब 48 घंटे की सीज फायर का मतलब ये भी आप समझिए कि जब 48 घंटा पूरा हो जाएगा तो फिर दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकते हैं। यानी जो भी बातचीत करनी होगी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को इन्हीं 48 घंटों के अंदर बातचीत कर लेनी है। बातचीत करने के साथ साथ एक कोई डिसीजन ले लेना है और उस डिसीजन को अगर दोनों देश नहीं मानते हैं तो फिर जंग बढ़ सकती है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं और इसमें किसका खेल है वो चीजें भी आपको डिटेल बताऊंगा। लेकिन पहले आप क्या क्या हुआ है 5-6 दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, आप उसका एक अपडेट ले लें। जब तक आप वो अपडेट नहीं जानेंगे कुछ चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। इस पूरी घटना की असल शुरुआत होती है 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में एक ग्रुप है जो टीएलपी है, वो अचानक से हमलावर होता है और उसने हमला कर दिया पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर। और इस हमले में कम से कम 23 पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर मारे गए थे। उसमें कुछ सीनियर लेवल पे भी थे, बाकी सैनिक भी थे। तो 23 लोगों के मारे जाने की खबर थी। और उसी के जस्ट बाद 9 तारीख को जब पता चला कि पाकिस्तान पे टीएलपी ने इतना बड़ा हमला किया है तो पाकिस्तान की आर्मी ने कसम खाई कि हम बदला लेंगे। लेकिन अब बदला कैसे लेंगे, तो फिर दिमाग में आया कि जो टीएलपी का हेड है अगर उसको ही मार दें तो बदला कंप्लीट हो जाएगा। अब उसको मारने के लिए पाकिस्तान ने प्लान बनाया। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि वो जो शख्स है वो जाके कहाँ छिपा था, अफगानिस्तान में। तो कायदे से पाकिस्तान अगर थोड़ा सा दिमाग लगाता तो वो बातचीत करता अफगानिस्तान सरकार से और कहता कि भैया इनके ग्रुप वालों ने हमारे देश पे हमला किया, हमारे सैनिकों को मारा, तो आप इनको हमारे हवाले कर दो और उसके बाद हम इनको सजा दे दें या फिर इनको जेल में डाल दें या फिर जो कुछ करना वो कर दें, उसके बाद हमारी आपकी दोस्ती बनी रहेगी। ये बात इन्होंने बोलनी सही नहीं समझी। इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम सीधा सीधा हमला ही कर दें। तो फिर चूंकि ये पाकिस्तान वाले जो इस समय हैं वो अमेरिका के इशारों पे ज्यादा चलते हैं। इनको ये इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही कि अमेरिका के दिमाग में बस एक ही चीज है कि यहाँ पे 2 ऐसे देश हैं जिसको काउंटर करना है। पहला भारत और दूसरा चाइना। चूंकि अमेरिका की दुश्मनी इन दोनों देशों से बढ़ती चली जा रही है। पहले भारत से सिचुएशन ठीक थी, तब ये भारत पे दांव लगा रहे थे, लेकिन भारत ने इनसे मुंहफट भाषा में कह दिया कि भाई हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तब अब इनको लगने लगा कि भारत का साथ छोड़ो, एक काम करो पाकिस्तान पे दांव लगाओ। तो अमेरिका ने पाकिस्तान पे पैसे खर्च किए, अमेरिका ने दांव लगाया और कहा कि जो कर सकते हो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बदले में 1-2 डील भी करा दी सऊदी अरब के साथ। तो अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान वाले पागल हो गए। इन्होंने बातचीत करना अफगानिस्तान से जरूरी नहीं समझा। इन्होंने सीधा 9 तारीख को एयर स्ट्राइक कर दी और कहा कि हम मारने की कोशिश करेंगे। 9 तारीख को एयर स्ट्राइक की और मारने की कोशिश भी काबुल में। काबुल में जब ये अटैक हुआ तो अफगानिस्तान के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ठीक है, देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं। लेकिन इसी दौरान 10 तारीख को पाकिस्तान ने फिर अटैक कर दिया। 10 तारीख को पक्तिका में अटैक किया और जैसे ही अटैक हुआ इसके बाद तो तालिबान की सरकार पागल हो गई। उसने कहा कि भाई अफगानिस्तान के अंदर तो अच्छे एम्पायर वाले आके डूब गए,
अमेरिका डूब गया, अंग्रेज डूब गए, नाटो आके डूब गया और तुम बैठे बैठे घट्टू से देश हो, तुमने हमको मारने की कोशिश कर दी। उसके बाद फिर हमला शुरू हुआ 11 और 12 तारीख को फुल स्केल पे। अफगानिस्तान ने फुल स्केल पे 11 और 12 तारीख को हमला किया और इस हमले में दोनों की अलग अलग कहानियां, दोनों कहानी आपको बता देता हूं। पाकिस्तान के ऊपर हमला करके अफगानिस्तान ने कहा कि भाई हमने 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है और साथ ही हमने इनकी लगभग 25 चौकियों पे कब्जा कर लिया। ये बात जैसे अफगानिस्तान ने बोली, फौरन पाकिस्तान की तरफ से जवाब आता है कि नहीं नहीं, इन्होंने नहीं मारा है, हमने मारा है, हमने अफगानिस्तान के 200 लोगों को मार दिया। अब आप आंकड़ा भी देखिए, पाकिस्तान वाले आंकड़ा भी देते हैं तो ऐसा देते हैं कि हजम नहीं होता। इनका कहना है कि भाई हमने 200 अफगानी लड़ाकों को मार दिया और साथ ही 19 जो चौकी है अफगानिस्तान की, उस पे हमने कब्जा कर लिया। अब ये बात जब इन्होंने बोली, इसके बाद फिर तो जंग शुरू हो गई और लड़ाइयाँ हुई और मारकाट हुई। इसी बीच फिर सऊदी अरब, ईरान बीच में आते हैं, सीज फायर करवाते हैं, लेकिन सीज फायर करने के दौरान भी पाकिस्तान के पास चैन नहीं था। उसने 15 तारीख को फिर से हमला कर दिया। 15 तारीख को जब फिर से हमला कर दिया तो इस हमले में अभी तक जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि 6 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई है। 6 एयर स्ट्राइक में एक काबुल जगह है जो राजधानी अफगानिस्तान की, उसको टारगेट किया गया, साथ ही एक स्पिन बोल्डक जगह है उसको टारगेट किया गया और इस अटैक में 12 लोगों के मरने की खबर है। साथ ही लगभग 100 लोग अफगानिस्तान के घायल हुए हैं और इसके बाद फिर अफगानिस्तान ने पलटवार किया और पेशावर में ड्रोन से हमला किया और इस ड्रोन से हमले में अभी तक की जो रिपोर्ट है कि एक ऑफिस था एक प्लाजा के अंदर, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और कई सारे लोगों के मारे जाने की खबर है। इतनी तमाम चीज़ें चली रही थी कि फिर अचानक से अफगानिस्तान के जो स्पोक पर्सन है जिनका नाम है जमीउल्लाह, इनका बयान निकल के सामने आता है और इन्होंने जो लिखा वो बड़े ताज्जुब की बात है। देखिए, इतनी कहानियां मैंने आपको बताई कि इसने इनको मारा, उसके बाद इन्होंने मारा, लेकिन अचानक से फिर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर की रिक्वेस्ट कर दी जाती है, क्योंकि जमीउल्लाह ने साफ तौर पर कहा कि भाई पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट हुई है, इस वजह से हम अपने सैनिकों को, अपने लड़ाकों को ये आदेश देते हैं कि 5:30 अफगानिस्तान के समय के हिसाब से और 6:20 भारत के समय के हिसाब से अब जितने भी सैनिक हैं वो कोई हमला नहीं करेंगे, वो सुरक्षित अपने स्थानों पे बैठ जाएं, अपनी चौकियों पे कब्जा कर लें और साथ ही अगर पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो मुंहतोड़ जवाब दें, आप फ्री हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसके बाद फिर दोनों देशों ने अपनी अपनी क्लेम्स को बताया। किसी ने कहा कि अफगानिस्तान हार गया, किसी ने कहा कि पाकिस्तान हार गया। उसके बाद अलग अलग तस्वीरें हुई, कैसे एयर स्ट्राइक हुई, 2-4 वीडियो में आपको दिखा देता हूँ। इन वीडियो में, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे नुकसान के बारे में लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। अफगानिस्तान का मानना है कि भाई हमने पाकिस्तानी सैनिकों को पकड़ रखा है। इधर अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का मानना है कि हमने 200 लोगों को मार दिया। ये तमाम चीजें चल रही, लेकिन असली कहानी क्या है वो आपको समझनी पड़ेगी। असली कहानी ये है कि टैरिफ वार अमेरिका लड़ रहा और अमेरिका कभी भी खुद किसी जंग में नहीं कूदता। भारत के ऊपर उसने सैंक्शंस लगाए, टैरिफ लगाए। जब सैंक्शंस और टैरिफ भारत के ऊपर अमेरिका ने लगा दिए तो इनको लगा था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन भारत झुका नहीं। नोबेल पीस प्राइज की बात थी, इनको लगा कि भारत नॉमिनेट करेगा, भारत ने नॉमिनेशन दिया नहीं, पाकिस्तान ने दे दिया। इधर चाइना से भी इन्होंने सेमीकंडक्टर की लड़ाई लड़नी शुरू की। चाइना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और कहा कि टैरिफ और सैंक्शंस बाबू हम पे ना लगाओ, हम फायदे में रहेंगे, तुम घाटे में रहोगे। ये तमाम चीजें जब हो गई तब अंत में इनको लगा कि क्या करें। उसके बाद अमेरिका ने और अमेरिका के जितने खास दोस्त हैं उन्होंने दांव लगाया पाकिस्तान पे। पाकिस्तान वैसे भिखमंगा है, पैसे के पीछे, शोहरत के पीछे, थोड़ी इज्जत के पीछे घूमता रहता है। कैसे कैसे ट्रंप ने जलील किया आपको पता ही होगा। 8 बार 9 बार कहा कि हमने सीज फायर करवाया। भारत वालों ने तो एग्रेशन दिखाया, कहा कि नहीं तुमने नहीं करवाया। पाकिस्तान के मुंह में दही जम गई। पाकिस्तान ने नहीं कहा कि नहीं भाई सीज फायर तुमने नहीं करवाया, वो तो मानता गया। तो इनको लगा कि भाई पाकिस्तान सही ऑप्शन है। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा कि एक काम करो, तुम काहे परेशान हो, तुम्हारे पास न्यूक्लियर है, तुम्हारे पास पैसा नहीं खत्म होगा, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। दहशतगर्दी तुम्हारा पुराना बिजनेस है, चलो मचाओ ना दहशतगर्दी। इतनी बात जब अमेरिका ने बोली तब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं और चीफ मार्शल जो है आसिम मुनीर, उनको लगा कि यार इससे अच्छा मौका हो नहीं सकता, एक काम करते हैं अब लड़ना शुरू करते हैं। जैसे ही टीएलपी ने इनके ऊपर हमला किया, टीटीपी ने, इनके दिमाग में आया कि चलो हम भी इजराइल की तरह एयर स्ट्राइक कर देंगे।
सेम मॉडस ऑपरेंडी इनकी है इजराइल जैसी कि चलो हम घुस के राजधानी पे हमला करेंगे, निर्दोष भी मारे जाएंगे, एक आध दो लोग और मारे जाएंगे, हमारी दहशत हो जाएगी। आप सोचिए इजराइल और पाकिस्तान में क्या अंतर है। इजराइल भी ऐसे एयर स्ट्राइक कर देता है, इधर पाकिस्तान भी एयर स्ट्राइक अगर कर रहा है तो फिर दोनों में क्या अंतर है। काबुल में 100 से ज्यादा मासूम मजलूब लोग इंजर्ड हुए, उसमें कई सारे विदेशी थे। इसको लेके जवाबदेही कौन तय करेगा। देखिए अगर आपको लगता है कि मैं पाकिस्तान से नफरत करता हूं इस वजह से बोलता हूं तो हाँ आप ठीक है, देखिए लिटरली मैं नफरत करता हूं, जो मेरे देश के खिलाफ होगा मैं लिटरली उस देश से नफरत करता हूं। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है, एक न्यूज एंकर के नाते, एक जियोपॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते आप ये सवाल समझिए कि भाई जिस इजराइल को हम गालियां देते हैं कि उसने मासूमों को मारा, तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया, काबुल पे हमला किया। अभी जो करंट रिपोर्ट है, चाहे रूटर्स आप देखें चाहे अल जजीरा आप उठा के देखें कि 100, 150, 200 लोग जो घायल हो रहे हैं वो कौन है, मासूम है, मजलूम है, क्या बोला जाए। खैर अभी 48 घंटे का इनका सीज फायर चल रहा है, जैसे 48 घंटे की मियाद खत्म होगी उसके बाद जो होगा वो भी देखने लायक चीजें होंगी। जैसा होगा आपको अपडेट देता रहता हूं, लेकिन फिर अब आपको लेके चलता हूं मिडिल ईस्ट की तरफ। मिडिल ईस्ट में भी इस समय जो चल रहा है वो किसी नाटक और नौटंकी से कम नहीं है। सबसे पहले हड़बड़ जल्दी जल्दी करके सीज फायर करा दिया गया। कहा गया कि भाई संडे तक का टाइम है, डेडलाइन है, सीज फायर करो। बेइज्जत करने को तो देखिए हमास को भी बेइज्जत किया गया, उसमें साफ तौर पे कहा जाए, और नेतन्याहू को तो ऐसा बेइज्जत किया गया कि तुर्की ने कहा कि नेतन्याहू नहीं आएगा, तो फिर नेतन्याहू को भगा दिया गया। दोनों ही देश बेइज्जत हो गए, लेकिन फायदा इसमें हुआ इजराइल को। कैसे, अब आप डिटेल में समझिए। पहले इजराइल ने अपनी सारी शर्तें रख दी। इजराइल ने कहा कि भाई हमारे लोगों को छोड़ो तब हम तुम्हारे लोगों को छोड़ेंगे। इसके बाद हमास ने कहा ठीक है। हमास ने जितने जिंदा बंधक थे उनको छोड़ दिया, बदले में जो इजराइल है उसने बाकी लोगों को छोड़ दिया। अब इसके बाद जो मुर्दा थे उनको छोड़ने की बात हुई, कई सारे लोगों को छोड़ दिया गया है, एक आध दो डेड बॉडी बची हैं। लेकिन इसी दौरान इजराइल ने अपना रुख चेंज कर दिया। इजराइल के जो बेन गवीर हैं उनका बड़ा बयान निकल के सामने आया कि हमास ने उनको धोखा दे दिया। अब हमास ने कैसे धोखा दे दिया ये चीजें मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने जो अपने बयान में कहा कि हमास ने एक डेड बॉडी भेजी थी और ये डेड बॉडी हमारे बंधकों की लिस्ट से मैच नहीं होती। यानी जब हमास ने जिंदा लोगों को आजाद कर दिया और इनको नाटक करने का मौका नहीं मिला, तब इन्होंने क्या ज्ञान दिया कि भाई एक डेड बॉडी आई है जो हमारे लोगों से मैच नहीं होती, नहीं मैच होती। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि इजराइल के साथ धोखा हुआ। अरे एक बात बताओ यार, उतनी गर्मी है, क्या हमास किसी एसी में बैठा है, किसी ऑफिस में बैठा, डीप फ्रीजर है उसके पास, लाशें हैं, कुछ हो गया होगा। अगर आपको लगता है कि गलत हुआ, एक बार और हुआ था, लाशें गलत आ गई थी, बाद में हमास ने खोज की लाशें दी, लेकिन इनको बहाना चाहिए। इसके बाद इनकी तरफ से बयान निकल के सामने आया और ये बयान बड़ा अहम है। इन्होंने कहा कि बहुत बेइज्जती हो गई, आप हेडिंग देख सकते हैं बगल में साफ तौर पे लिखा गया कि बहुत बेइज्जती हो गई, इस बेइज्जती का हम बदला लेंगे और बदले में हम गजा के नर्क के दरवाजे खोल देंगे। यानी फिर से इन्होंने जंग को शुरू करने की धमकी दे दी। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान निकल के सामने आ रहा है कि अगर हमास हथियार नहीं छोड़ता है तो सीज फायर रद्दे अमल में नहीं होगा। अब हमास ने क्या रिप्लाई दिया, हमास ने कहा कि हम हथियार छोड़ेंगे नहीं। तो आप देखिए फिर कहानी जाके पहुंची, आप अपने दिमाग से सोचिए कहानी कहां जाके पहुंच गई। एक तरफ सीज फायर होगा, जंग रुक जाएगी, ये होगा, हम बातचीत करेंगे, नेगोशिएशन होगा, सारी डील्स हो जाएगी। ये तमाम बातचीत करने के बाद पहली अटकल क्या लगाई गई कि हमास हथियार छोड़े, दूसरा क्या कि एक डेड बॉडी गलत आ गई है, और तीसरा हमास अब कह रहा है कि हम हथियार छोड़ेंगे नहीं। तो फिर कहां कहानी पहुंची, अब जंग फिर से शुरू हो सकती है, ऊपर वाला ना करे हो, लेकिन इजराइल और अमेरिका का पूरा प्लान है। चूंकि अमेरिका का मानना क्या था कि भाई नोबेल पीस प्राइज मुझे मिल जाने दो, उसके बाद तुम चाहे जो करो, भाड़ में जाओ। इधर इजराइल का क्या था कि मेरे जितने जिंदा बंधक हैं वो एक बार आजाद हो जाएं, उनको उनके घर वालों के हवाले कर दूं। लाशों के लिए देखिए कोई रोने वाला नहीं है। आप एक लाइन ये जान लीजिए, लाशें तो ऐसे भी आदमी घर में नहीं रखता, घर से बाहर रख दी जाती हैं। तो जो मुर्दा है उनके लिए इजराइल की सरकार या फिर उनके घर वाले उतना नहीं परेशान होंगे। एक बार उन्होंने मान लिया कि भाई ठीक है वो आदमी मर गया तो मर गया, क्या किया जा सकता है। जिंदा लोगों के लिए बवाल था, उनको आजाद करवा लिया। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल का पूरा थॉट प्रोसेस क्या है। खैर अगली खबर का रुख करते हैं, और अगली खबर अपने आप में बड़ी कयामत भरी खबर है। इस खबर को एज ए हिंदुस्तानी होने के नाते आप जरूर समझिएगा और पाकिस्तानी होने के नाते भी सुन लीजिएगा। आप देखिए भारत में एक अपडेट आई है, एक न्यूज आया, क्या बहुत कम चैनलों पे आया कि चीन ने एक ऐसा डिफेंस सिस्टम तैयार किया है कि अब 1000 मिसाइलों को इकट्ठे वो टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। चीन, ये जो अमेरिका का गोल्डन डोम परियोजना है कि अंतरिक्ष से भी मिसाइलें दागो अमेरिका के ऊपर तो उसको इंटरसेप्ट कर लेगा। गोल्डन डोम बनाने की कोशिश अमेरिका कर रहा था। सेम
कोशिश चाइना ने की और लगभग वो कामयाब भी हो रहा है। और इसमें ये कहा गया है कि आप धरती के किसी भी कोने से चाइना के ऊपर कहीं भी हमला करें, चाइना उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर देगा। और साथ ही अगर आप 1000 मिसाइलें उसके ऊपर 1 सेकंड के अंदर दाग दें तो 1000 मिसाइल पर सेकंड की दर से वो डिस्ट्रॉय भी कर देगा। तो चित्त भी उसकी, पट्ट भी उसकी। अब चाइना के ऊपर हमला करना मतलब मौत के मुंह में अपने आप को झोंकना होगा, भले इस बात को आप हजम करें या ना करें, क्योंकि जब आप हमला करके उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो वो जो भी आपको मारेगा आपको नुकसान होगा। अब भारत को इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि चाइना के साथ आपका जमीनी विवाद है, चाइना के साथ आपकी लड़ाई चल रही है, चाइना आए दिन आपकी जमीन पे कब्जा करने की कोशिश करता है। अब भारत में क्या है, तमिलनाडु में ये विधेयक पास हो रहा है कि अब हिंदी में अगर कोई पोस्टर लगाया जाएगा या फिर हिंदी में कोई बात करेगा तो वो गैर कानूनी होगा। आप सोचिए कि भारत वाले कहां पहुंच रहे हैं, हिंदी पे लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम पे लड़ेंगे। बीच में महाराष्ट्र से खबर आ रही थी कि मराठी बोलना है अगर महाराष्ट्र में रहना है, तो एक तरफ तो वहां वो नौटंकी है और दूसरी तरफ चाइना को आप देखिए कि किस हिसाब से वो डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, किस हिसाब से आयरन डोम तैयार कर रहा है। हम कहां अटके हैं, मंदिर, मस्जिद, कोई नमाज पढ़े उसको लात मार दो, कोई पूजा करे घंटी बजाए तो उससे किसी को दिक्कत होती है। आप सोचिए ना, हिंदी से दिक्कत है, लंबे आदमी से दिक्कत है, पतले आदमी से दिक्कत है, काले गोरे में हम लड़े जा रहे हैं, किसी की जाति पे हम लड़े जा रहे हैं। तुम सिया हो तुम खराब हो, तुम सुन्नी हो तुम ज्यादा खराब हो, अरे ये तो ठाकुर है इसने तो अत्याचार किया, ये पंडित है इसने देश बेच लिया होगा, ये दलित है तो अछूत है। हम इसमें अटके पड़े हैं। चाइना को आप देखिए क्या कर रहा है, चाइना डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, पूरी दुनिया में कहीं है उस पर आप मिसाइल मारे, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये चीजें अगर हमारे देश की मीडिया आपको दिखाने लगे, आप अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे इसके बाद? आप सोचिए क्या पढ़ाएंगे। ये भी बातें अभी जो मैंने आपको बताई आपके दिमाग में आएगा नहीं यार, मेरा जो बेटा है, मेरा चाहे हिंदू का बच्चा हो चाहे मुसलमान का बच्चा हो, उसके दिमाग में आएगा कि मेरा जो बच्चा है वो अगर ऐसी कोई मिसाइल बना दे तो उसका नाम कलाम साहब की तरह अमर हो जाएगा। होगा कि नहीं? लेकिन अगर मैं आपको डेली ये बताऊं, अरे मस्जिद शहीद कर दी गई, मस्जिदें ही गिरा दी जा रही है, भारत में मुसलमानों को खतरा है, आप क्या सोचेंगे कि नहीं यार मुसलमानों को खतरा है और मेरे बच्चे को मैं इस्लाम का फौजी बनाऊंगा। दोनों ही बयान आप ही के मुंह से निकलेंगे ना। तो खबरें भी मीडिया वाले ऐसे दोगलापंथी के साथ आपको दिखाते हैं कि आपके बच्चे का पूरा भविष्य वो खा जाते हैं। खैर, उम्मीद है मैं ऐसे कामों में ना पड़ूं, ऊपर वाला इतनी हिम्मत और ताकत दे, आपसी भाईचारा में बना के रखूं। खैर, तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट। और गजा और इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो लड़ाई है उसको लेके भी कुछ अहम खबरें आ सकती हैं, तो जैसे जैसे खबरें आएंगी मैं आपको डिटेल बताता रहूंगा। इस वजह से वीडियो पे आप बन के रहें, चैनल को अपना प्यार देते रहें। बहुत जल्द हम लोग 1 लाख का आंकड़ा छूने वाले हैं। ऊपर वाले का ऐसे आशीर्वाद बना रहा, आप लोग का प्यार बना रहा, तो 15-20 दिन में हम लोग 1 लाख की फैमिली पार कर जाएंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी फायदा।